आज हम लोग कक्षा 10वीं के नन हिंदी का एक कविता पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता का नाम है बिहारी के दोहे। यह कवि रीतिकाल के श्रृंगारिक कवि हैं। यह कवि अपने दोहों के माध्यम से गागर में सागर भरने के काम किए हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं इनके दोहों को और समझते हैं। एक एक शब्द के हम अर्थ बताएंगे और इसके दोहा का भी अर्थ बताते चलेंगे। यह बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पाठ है। इसमें से अक्सर क्वेश्चन रहता है, एक दोहा पूछता है एग्जाम में, इसलिए इसे ध्यान से समझे। चलिए पढ़ते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोए। कभी कहते हैं मेरी भव माने संसारिक, बाधा माने मुसीबत, हरो माने दूर करो। मेरे संसारिक बाधाओं को दूर करो, राधा नगरी सोए। राधा माने राधा, नगरी माने नगर, सोए माने रहने वाले। राधा के पास रहने वाले, हे राधा के पास रहने वाले मेरे संसारिक बाधाओं को दूर करो। जा तन की छाई परे श्यामो हरित द्युति होए। जिसके श्यामले बदन के छाया मात्र पड़ने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। कभी कह रहे हैं जिसके श्यामले बदन के छाया मात्र पड़ने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। जप माला छापे तिलक सरे न एको कामो। कहते हैं माला जपने से, तिलक लगाने से, छाप धारण करने से एक भी काम होने वाले नहीं हैं। मन कांचे नाचे पीरथा साचे राचे रामो। मन कांचे, यदि मन अशुद्ध है, नाचे वृथा, वृथा माने व्यर्थ, तो सभी प्रकार की क्रियाकलाप व्यर्थ हैं। यदि मन अशुद्ध है तो सभी प्रकार की क्रियाकलाप व्यर्थ हैं। साचे राचे रामो, यदि मन शुद्ध है तो भगवान आप पर प्रसन्न है। तो हम कोई भी क्रियाकलाप करते हैं, यदि मन में शुद्धता नहीं है, मन में पाप है, तो हम कोई भी पूजा पाठ कर ले, कोई भी यज्ञ कर ले, कुछ भी कर ले, सभी क्या है, व्यर्थ है। लेकिन मन में शुद्धता है, यानी मन में सच्चाई है, मन में दूसरों के प्रति भलाई की भावना है, हम दूसरों के कष्टों को दूर करते हैं, सहायता करते हैं, तो भगवान हम पर प्रसन्न रहते हैं। बसत लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। गोपियां श्री कृष्ण जी से बातचीत करने की बातचीत करने की लालच में उसकी मुरली को, मुरली में बांसुरी को छुपा कर रख लेती है। किसी की लालच में? बातचीत करने की लालच में उसकी मुरली को छुपाकर रख लेती है। सोह करे बहुहीन हंसे नैन कहे नटी जाए। और जब श्री कृष्ण जी उसे पूछते हैं जब हमारा बांसुरी कहाँ है, तो सोह करे बहुनी हंसे, तो सोह करता है, अपने आंखों को फैलाकर सोह करता है, और नहीं करके मुकर जाते हैं, कहते हैं हमारे पास नहीं है, और इस तरह से इसको परेशान करते हैं। सोह करे बहुनी हंसे माने भौरा माने आंख के भौरों को फैलाकर कहता है नहीं, सोह करते नहीं, हमारे पास नहीं है, और हंसते हुए मुकर जाती हैं। जब जब वह साधु कीजिए, जब जब वह सुधि कीजिए, तब तब सुधि जाए। जब जब उन गोपियों को, जब श्री कृष्ण जी गोकुल से चले गए मथुरा, तब यह बात है, जब जब गोपियों को सुधि माने उसकी याद आती है, जब जब गोपियों को उसकी याद आती है, तब तब सुधि जाए, तब तब वो अपना सब कुछ शुद्ध बुद्ध खो देती है। जब जब उसका याद आता है, तब तक वो अपना सभी शुद्ध बुद्ध खो देते हैं। आंखों ही आंखी लगे रहे, और आंखों ही आंखों में वह लगे रहते हैं। आंखें लगती नहीं, और आंखें एक टक से वो देखती रह जाती हैं किसी तरफ, और वह उस बीच में उसका पलक जो है एक बार भी बंद नहीं होते हैं। यानी वह जब जब श्री कृष्ण जी का याद आते हैं, तब तक उसका शुद्ध बुद्ध खो जाते हैं, और इस तरह से एक टक से देखते रहते हैं कि इस बीच उसका एक बार भी आंखें बंद नहीं होती हैं।
नर की अरु नल नीर की गति एक एक करिजोई। कहते नर मने पुरुष, मनुष्य, पुरुष की और नल नीर, नीर मने पानी, नदी के पानी की गति एक एक करिजो, एक ही समान का, एक ही समान स्वभाव होता है। मनुष्य के और नदी के जल का स्वभाव एक ही समान होता है। जे तो नीचे हवे चले ते तो ऊंचे जा होए। वो जो जो जितना नीचे होते हैं उसका महत्व उतना अधिक होता है। यानी मनुष्य समाज में जितना विनम्र होते हैं उसका महत्व उतना अधिक होता है। नदी जितनी गहरी होती है उसका महत्व उतना अधिक होता है। उसी तरह से कवि कह रहे हैं जो मनुष्य की और नदी का स्वभाव एक तरह होता है। जो जितने विनम्र और गहरे होते हैं उसका महत्व उतना अधिक होता है। संगति सुमति न पावही करे कुमति के धंध, राखो मेली कपूर में हींग न हो सुगंध। संगति सुभी न पाविये कुमति के धंध। संगत से, बुरे व्यक्ति के संगत में रहने से उसमें अच्छे विचार नहीं आ सकते। बुरे व्यक्ति की संगति में रहने से उसमें बुरे विचार ही आ सकते हैं, अच्छे विचार नहीं आ सकते हैं। जैसे राखो मेली कपूर के हींग न हो सुगंध, जैसे कपूर के साथ हींग को रखने पर वो सुगंधित नहीं हो सकता है। कहते हैं जो संगति से उस पर उस तरह के विचार का प्रभाव पड़ता है। और बुरे व्यक्ति के यदि संगति में रहेंगे तो हमको बुरा विचार ही आएगा, अच्छे विचार नहीं आ सकते हैं। जिस प्रकार कपूर के साथ हींग को रखने पर हींग सुगंधित नहीं होते हैं। ब्रेनो होजू गुरुन बिना बिनु, ब्रेनो होजू गुरुन बिनु वेद प्राई पाए। बिना गुण के कोई व्यक्ति महान नहीं हो सकता है। चाहे उसका कितना भी तुम प्रशंसा कर लो, आप उसका कितना भी प्रशंसा कर ले, कितना ही बड़ाई कर दे, वो बड़ा नहीं हो सकता है। यानी बिना गुण के कोई व्यक्ति महान नहीं हो सकते हैं। कह धतूरे सो कनक, जैसे धतूरा को कनक कहते। धतूरा एक फूल होता है, कनक माने सोना। धतूरा का एक नाम सोना है। गहनो गढ़ियो न जाए, लेकिन उससे हम गहना नहीं बना सकते हैं। तो कभी कहते हैं कोई व्यक्ति गुण से महान होते हैं, उसकी बड़ाई से वह महान नहीं होते हैं, उसके गुणगान करने से महान नहीं होते हैं। जैसे धतूरा का एक नाम सोना है, लेकिन उससे गहना नहीं बनाया जा सकता है। कोई व्यक्ति गुण से बड़े होते हैं, उसके वर्णन से, उसकी बड़ाई करने से बड़े नहीं होते हैं। जैसे धतूरा का एक नाम सोना है, परंतु इसे गहना नहीं बनाया जा सकता है। दीर्घ सांस ने लेहु दुख, सुख साई न भूल। कहते हैं दुख में घबराना नहीं चाहिए, दुख में घबराना नहीं चाहिए। सुख साही न भूल, और सुख में प्रभु को नहीं भूल जाना चाहिए। दे दे क्यों करतू हैं, दे दे सु कबलो। तुम इतने दो हमको क्यों कर रहे हो? जो जो प्रभु तुमको दे रहा है उसको तुम स्वीकार करो। तो इस तरह से हम देखिए, एक कविता कुछ हार्ड कविता है, एक एक शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा। आप लोग पढ़िए एक दो बार, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर ना हो सके तो फिर हमें कमेंट करें, हम फिर से इसके एक एक शब्द को अर्थ बताते हुए बताएंगे, जिसमें कुछ लंबा समय लग जाएगा। तो आप लोग पढ़ें और बताएं क्या समझे नहीं समझे, इसका भी कमेंट करें और प्रश्न पूछें हमसे, जितना हो सके प्रश्न पूछें।